तमाम जम्मू कश्मीर के अपने डेली वेजर्स जो ऑल डिपार्टमेंट के हमारे तमाम साथी हैं, मैं उनके लिए कुछ आज लाइव के जरिए बोलना चाहता हूं कि हम लोग भी काफ़ी लंबे समय से और हमारे तमाम डेली वेजर्स हर एक डिपार्टमेंट के, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, क्योंकि जब हमें मैसेज आता है तो वो कहते हैं कि हमारी भी आवाज़ उठाइए। ये तमाम आप भाइयों की आवाज़ है, तमाम आप डिपार्टमेंटों की जो है उनके लिए आवाज़ है, तमाम डेली वेजर्स के लिए ये जो बात है, जिनका संघर्ष या जिनकी लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं और हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं, ये तमाम उन भाइयों के और बहनों के लिए हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 10 साल से या पिछले काफी लंबे समय से अगर कोई सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम हमारे डेली वेजर्स के जो मुद्दे हैं, चाहे वो उनको परमानेंट की बात हो, चाहे वो आपका उनकी रेगुलराइज पॉलिसी की बात हो, चाहे SRO 43 की बात हो, चाहे उनको मिनिमम वेजेस एक्ट की बात हो, चाहे हमारे उनके लिए सैलरी इंक्रीज करने की बात हो, ये तमाम चीजें जो हैं ये उनके तक और उनके लिए जो है हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे LG प्रशासन या हमारी सेंटर की सरकारें अगर उनको अनदेखा करती हैं, लेकिन हम उनको अनदेखा ना करने देंगे, ना अनदेखा होंगे, क्योंकि हमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक, उनको इंसाफ दिलाना है। और तमाम मेरे मिड डे मील कुक और लैंड ओनर्स जिन्होंने अपनी जमीनें जो है गवर्नमेंट को दी हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट को दे के ये उनको आश्वासन मिला है कि आखिर वो कब दिन उनको नौकरी देंगे, किस दिन उनको कंपनसेशन देंगे, किस दिन उनको उनका हक देंगे। और हमारी तमाम आशा वर्कर्स, हमारी तमाम मिड डे मील कुक, जहां हमारे CPW वर्कर्स, जहां हमारे जो विलेज डिफेंस गार्ड हैं उनके लिए, जहां हमारे और भी डेली वेजर्स हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के हों, PHE के हों, फ्लड कंट्रोल के हों, रेवेन्यू के हैं, हमारे आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, हमारी SPOs हैं, ये तमाम लोगों के लिए अगर हमारी सरकारें इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती और सिर्फ यही चीज हमेशा कहती है कि फलाने डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो, फलाने डिपार्टमेंट में कितने मुलाजमात लगे हैं, फलाने डिपार्टमेंट में कितने डेली वेजेस हैं, वो कब से लगे हैं, किन की अटेंडेंस है, किन का रजिस्टर्ड है, ये चीजें जो हैं ये सरकार ना करे, ये एडमिनिस्ट्रेशन ना करे, क्योंकि हमारे लोगों के साथ और खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि जब से हमने आस बनाई है कि शायद अब कहीं ना कहीं हमारा इंसाफ होगा, हमारे तमाम भाइयों का बहनों का इंसाफ होगा, तो आप कहीं ना कहीं आके उनके उस विश्वास के साथ विश्वासघात कर जाते हो, जिससे वो आज भी इस चीज को लेके जो है काफी असमंजस में है और परेशान है। कुछ डेली वेजेस ऐसे हैं जिनकी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अभी रिटायरमेंट है। 30-30, 35-35 साल उन्होंने डिपार्टमेंट में दे दिया, लेकिन आज भी उनको उनका हक नहीं मिला। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए उनकी सपोर्ट करें, उनके लिए सिर्फ इतना करें कि जहां पे हम आवाज उठाएं उस आवाज को आगे पहुंचाने का काम करें, उस आवाज को इतना बुलंद किया जाए कि उनको उनका हक मिल सके। दुख होता है और तमाम मेरे को मिड डे मील कुक, लैंड ओनर्स, पहाड़ी एरिया से, अपने रियासी से, मोर से, दराल से, बुद्धल से, बकोरी से, गूल से, चसाना से, या उधमपुर से, अपना चिन्यानी से, कठुआ, सांबा से तमाम लोग मुझे कॉल करते हैं, रामनगर से। मैं उनको ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपकी कॉल किसी ना किसी काम के चलते नहीं उठा पाता तो आप प्लीज ये मत सोचिए कि मैं आपके आवाज जो है कभी रुकने दूंगा। आपके लिए आपकी बुलंद आवाज बन के हमेशा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर बात हो, मैं हमेशा उठाता रहूंगा। चाहे वो हमें उसके लिए कहीं पे भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, हम लड़ रहेंगे। लड़ते तक उनको इंसाफ नहीं मिला तो हम चाहते हैं कि आप भी उनके लिए खड़े उतर के उनकी आवाज उठाएं। आज मुझे जब फोन कॉल्स आती हैं तो बेचारे एक सहमी हुई आवाज से ये चीज कहते हैं कि हमारे बच्चे सर्दी से प्रॉपर कपड़े नहीं लेके दे सकते, हम उनको गर्म कपड़े, जुराबें या कपड़े जो भी उनको सर्दी का जरूरतमंद का सामान आता है, तो उस बाप पे या उस माँ पे क्या गुजरती होगी कि जिनके पास आज पैसे तक नहीं है, उनके पैसे अभी तक प्रॉपर नहीं छूटे, उनके पैसे अभी तक नहीं उनके पास आए और उनकी जमीनें लेके आपने अभी तक उनको बेवकूफ बना के रखा हुआ है। ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की
वो है आप बुलाते हैं कि हमें जम्मू कश्मीर को बड़ा अच्छा डेवलप करना है। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों लाखों की तादाद में यहां पे डेली विजर आज भी घूम रहे हैं। आज भी डेली विजर रोडों पे हैं, डिपार्टमेंटों के बाहर हैं, लेकिन काम भी सबसे ज्यादा जो है वो डेली विजर्स करते हैं। लेकिन आप लोग फिर भी उनके साथ जो है इस तरीके का भेदभाव करते हो। अपने ऑफिस आपके कम पड़ जाए तो उसको नया बनाते हो। आपके डिपार्टमेंटों के अंदर एसी या कूलर या फ्रिज या पानी का चीज या कुर्सी टूट जाए तो उसको नया बनाते हो। अगर आपको कोठी चाहिए रहने के लिए तो उसके लिए आप डिपार्टमेंट को कह के अपनी कोठियां शिफ्ट करवाते हो। आपके पैसे, आपकी सैलरी कम हो जाए, आपका जो है अलाउंस आना बंद हो जाए तो आप हाहाकार मचा देते हो। तो लेकिन उन गरीबों का सोचो जो आपके लिए काम करते हैं, जो तमाम पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनके लिए क्यों नहीं सोचा जाता? क्यों एक दिन आज कल परसों नरसों डेट पर डेट तारीख पर तारीख की जाती है? क्यों बेवकूफ बनाया जाता है? हम मंत्रियों से भी मिले और हम लोगों ने काफी लंबे समय से मैंने एलजी साहब से भी गुजारिश किया आपसे मुलाकात हो और आपके आगे चीजें रखी जाए, बताई जाए कि क्या हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप लोग सिर्फ बोलते हैं कि नहीं, जो आपके चहीते होंगे, जो आपके खास होंगे, उनको मिलने का मौका देंगे अपने ऑफिस के अंदर, और जो गरीब लोग हैं उनको आप घर के अपने दफ्तर के बाहर तो क्या आप रोनों पे लाने के लिए मजबूर नहीं हो। यह दुख होता देखे कि आप बड़े बड़े एसी रूम में गर्मियों में और सर्दियों में आप ब्लावर लगा के बड़े बड़े बंद कमरों में बैठते हो। उस गरीब को पूछो जिसका बच्चा आज भी ठंड से ठरता है, जिनके पास खाने के लिए प्रॉपर राशन नहीं और छत नहीं है बेचारे के पास। बारिश आने पे मैंने खुद डेली विजरों के घर जाके देखा है कि एक एक कमरे में गुजारा करते हुए, और वहीं पे किचन, वहीं पे बेड, और जब बारिश आती है उसका पानी सीधा अंदर आता है। कैसे बच्चे सहमे हुए एक साइड में बैठ के वो तमाशा और वो मंजर देखते हैं। लेकिन जब आपके घरों में ऐसी चीज होगी तो एहसास होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। और आप लोग सोचते हो कि आपको कुर्सी मिल गई, आपको पावर मिल गई, आपको गाड़ियां मिल गई, आपको सिक्योरिटी मिल गई, तमाम चीज मिल गई तो आप बादशाह बन गए यहां के जम्मू कश्मीर के। यह बहुत गलत है। जिस दिन मैं बोल रहा हूं आपको बार बार, मैंने सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से हम कहीं मसरूफ या बिजी हैं, लेकिन जिस दिन मेरे को तमाम लोगों ने बोला हर एक डिस्ट्रिक्ट के एरिया के कि हाँ आप एक बार ऐलान कर दो, हम जम्मू के अंदर जो है जनसैलाब लेके आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट वो हमारे अपने हैं। हमारे जम्मू कश्मीर हमारे भाइयों के हैं, भाई हमारे चलाते हैं, हमारे बड़े चलाते हैं। लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हो कि अपने लोगों की आवाज ना उठाते हुए सिर्फ अपना मुफाद और अपना फायदा लेते हो, लेकिन उनके साथ कभी इंसाफ के लिए खड़े नहीं होते हो। 600 रुपया सीपीडब्ल्यू वर्कर को मिलता है महीने का, 900 रुपया मिड डे मील कुक को मिलता है, 2000 रुपया आशा वर्कर को मिलता है, और लैंड ओनर आज भी सफर कर रहे हैं पिछले 20 साल से अपनी जमीन दे के। मुझे बताइए आपने जमीन ली तो किस मुंह से ली जमीन? क्यों लिया आपने जमीन? किस लिए जमीन ली आपने उनकी? अरे यहां पे तो कोई 5 मरले देके राजी नहीं, किसी को 2-2 मरले देके राजी नहीं है। उन्होंने 20 साल से जमीनें गवर्नमेंट को दे रखी हैं, तो क्या दिया आपने? दी कहीं नौकरी? दी कहीं कंपनसेशन? गवर्नमेंट की जमीन पे अगर एक भी कोई इंसान ईंट लगाता है तो जेडीए, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट लैंड, तमाम डिपार्टमेंट खड़े होकर आ जाते हैं उनकी जमीनों के ऊपर जब पांव रखते हैं कोई। तो आपने लोगों की जमीनें इतनी लेके रखी है और आज तक इंसाफ नहीं किया आप लोगों ने। और हमारे लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपनी कुर्सी और अपने फायदे के लिए किसी गरीब का भी साथ जो है वो अन्याय कर सकते हैं। लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम खड़े हैं उस गरीब के साथ, खड़े हैं उस मजलूम लोग के साथ, खड़े हैं हम उन तमाम भाइयों के साथ जिनको हक दिलाना है। हम लोगों ने, हम लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। जिसको जो करना वो कर ले, लेकिन हम अपने जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों के लिए जो है आवाज उठाते रहेंगे और उठाएंगे। आपको जो आपका मन है वो करो, लेकिन मैं अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जब इलेक्शंस के टाइम वोट देते हैं तो आपके दिमाग, आपकी आंखें ये कहां होती हैं? सोचिए, देखिए आप क्या करने जा रहे हो। अपना एक वोट, अपना आपका फ्यूचर बनाने जा रहे हो, तो कैसा फ्यूचर आप बनाते हो?